न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। ममता की पार्टी में कई नेताओं की बगावत के बाद अब एक और राजनीतिक दल बंगाल में चर्चा का विषय बन गया है। इस राजनीतिक फ्रंट को बनाने वाला कोई नेता नहीं बल्कि राजस्थान के अजमेर शरीफ के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी सूफी मजार टोलटोला स्थित फुरफुरी शरीफ दरगाह के प्रमुख परजादा अब्बास सिद्दीकी हैं। जी हाँ, ममता बनर्जी को राज्य की सत्ता तक पहुंचाने वाले सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले फुरफुरा शरीफ दरगाह के 34 साल के परजादा अब्बास सिद्दीकी उर्फ भाईजान बंगाल चुनाव के लिए आज यानी कि बृहस्पतिवार को ही एक नए राजनीतिक फ्रंट की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। बता दें, ये एक अहम फैसला हो सकता है क्योंकि उसका मुस्लिम मतदाताओं पर खासा प्रभाव माना जाता है। समाचार पत्र इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सिद्दीकी ने कहा कि वो 10 दलों का गठबंधन लेकर चलेंगे और उन 60 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां उनकी जीतने की अच्छी संभावनाएं हों। परजादा सिद्दीकी के राजनीतिक गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हो सकते हैं। बता दें, जिनकी पार्टी AIMIM पश्चिम बंगाल चुनावों में उतरने की इच्छा भी जाहिर कर चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि ओवैसी ने 3 जनवरी को भाईजान के साथ बैठक में सिद्दीकी के नेतृत्व को स्वीकार भी किया। सिद्दीकी का 26 वर्षीय भाई परजादा नौशाद भी उम्मीदवार में एक होगा। आपको बता दें, नौशाद के पास इतिहास विषय में B.Ed और मास्टर डिग्री है। भाईजान नाम से मशहूर परजादा सिद्दीकी इन दिनों राज्य का विभिन्न जिलों का दौरा करते हुए खुद को मुस्लिम, आदिवासी और दलितों की आवाज के रूप में सामने रख रहा है। यही नहीं, भाईजान ने मुख्यमंत्री ममता की पार्टी पर भाजपा की मदद करने का भी आरोप लगाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सिद्दीकी तृणमूल कांग्रेस की बंगाल मुस्लिम वोट का एक बड़ा हिस्सा छीन सकता है। ये वो वोट होंगे जो अब तक दक्षिण बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ थे और उत्तरी बंगाल में भी कांग्रेस के साथ थे। गौरतलब है कि परजादा अब्बास सिद्दीकी पश्चिम बंगाल के फुरफुरा शरीफ दरगाह से जुड़े हैं। इस दरगाह का पूरा दक्षिण बंगाल के इलाके में काफी प्रभावशील माना जाता है। इससे पहले अब्बास सिद्दीकी काफी समय से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थक भी रह चुके हैं। बता दें, सिद्दीकी ने अपने एक बयान में कहा था कि वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, फिर बंगाल में CPI और तृणमूल कांग्रेस ने मुस्लिमों या गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मैं केवल मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि राज्य के सभी आदिवासियों और दलितों के लिए भी बोल रहा हूँ। NRC और CA ने पहली बार मुझे एक राजनीतिक मंच की ओर काम करने के लिए प्रेरित किया। हमें अपने लोगों को विधानसभा में भेजने की जरूरत नहीं है, जो सही मुद्दे को उठाएंगे और गलतियों को आपत्ति जताएंगे। भाजपा देश की दुश्मन है। सिद्दीकी ने आगे कहा कि तृणमूल ने अल्पसंख्यकों और दलितों के मतों के साथ खिलवाड़ किया, जिस कारण 2019 के आम चुनावों में भाजपा बंगाल में 18 लोकसभा सीटों के साथ पैठ बनाने में कामयाब रहे। तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन के बारे में स्पष्ट करते हुए भाईजान ने कहा कि उन्होंने पहले तृणमूल कांग्रेस को अपने साथ आने का न्योता दिया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। भाईजान ने कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि एक परजादा राजनीति में क्यों आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। ये समय है जब मैं राज्य के वंचित लोगों के लिए कुछ करूं। मैं जीवन के आत्मिकता पक्ष पर लोगों का मार्गदर्शन करता हूं। अब समय आ गया है कि मैं उन्हें सांसदीय मामलों में भी मार्गदर्शन दूं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव अगले कुछ महीनों में होने वाले हैं। भाजपा भी पिछले कुछ महीनों से पश्चिम बंगाल में आक्रामक तरीके से प्रचार कर रही है, जिसमें शीर्ष नेता अमित शाह, JP नड्डा राज्य का दौरा कर रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।